चोरी और एसआईआर पर मचे सियासी संग्राम के बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने संसद से लेकर सड़क तक जिन 18,000 हलफनामों को हवा में लहरा लहराकर चुनाव आयोग पर हमला किया था, जिन आंकड़ों के जरिए चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए थे, उन्हीं आरोपों पर अब उत्तर प्रदेश में अखाड़ा सजता दिखाई दे रहा है, जिसमें अब आयोग ने चला है अपना दांव, जो अखिलेश यादव को दे सकता है तनाव। दरअसल समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव और उपचुनाव में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया। राहुल गांधी से हलफनामा मांगने पर अखिलेश यादव ने कहा, हमने तो 18,000 लोगों के हलफनामे दिए, लेकिन हमें आज तक जवाब नहीं मिला। इस पर यूपी निर्वाचन आयोग ने जवाब देते हुए कहा कि जिन 18,000 एफिडेविट के साथ की गई शिकायत का जो जिक्र बार बार किया जा रहा है, उसके संबंध में ये स्पष्ट किया जाता है कि हमें केवल 3,919 शपथ पत्र मिले हैं। इनमें एक भी मतदाता के एफिडेविट की ओरिजिनल कॉपी नहीं, बल्कि शपथ पत्रों की स्कैन कॉपी ही मिली है। इतना ही नहीं, आयोग की तरफ से कहा गया है कि ये शिकायतें 33 जिलों के 74 विधानसभा क्षेत्रों में संबंधित हैं। 5 विधानसभा क्षेत्रों से संबंधित शिकायत की जांच पूरी हो चुकी है। अभी तक जिन 5 विधानसभा क्षेत्रों की जांच संपन्न हुई है, उनमें ये पाया गया है कि ऐसे कतिपय व्यक्तियों के नाम से नवंबर 2022 में शपथ पत्र बने हैं, जिनकी मृत्यु साल 2022 से कई साल पहले हो चुकी थी। कतिपय व्यक्तियों ने अपने नाम से बने शपथ पत्र की स्कैन्ड कॉपी को दिखाने पर ऐसा कोई भी शपथ पत्र देने से स्पष्ट इनकार कर दिया है। उल्लेखनीय है कि कानूनन गलत साक्ष्य दिया जाना एक अपराध माना जाता है। चुनाव आयोग के इस जवाब पर समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि लीपापोती और गलत बयानी से आप सच को छिपा नहीं सकते, ये पब्लिक है, सब जानती है। वहीं घमासान में मैदान अब समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने सजाया है। असीम अरुण ने सपा पर 2024 के लोकसभा चुनाव में वोटर लिस्ट में धांधली का आरोप लगाते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी से जांच की मांग की है। इसी कड़ी में उन्होंने हलफनामा भी दिया है। बात कन्नौज में समाजवादी पार्टी द्वारा वोटों की धांधली हो रही है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा अनुसंधान हमने किया और एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपके सामने इस वीडियो संदेश के माध्यम से रखना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले कहना चाहूंगा कि मैं पूरी तरह इलेक्शन कमीशन का समर्थन करता हूं, जो भारी संख्या में गलत नाम जुड़े हुए हैं वोटर लिस्ट में। एक एक व्यक्ति ने 2-2, 3-3 बार नाम लिखा रखे हैं और इसका मैं बहुत ही पुख्ता उदाहरण जांच परख करके प्रमाणित करके इसको प्रस्तुत कर रहा हूं। सबसे पहला, नवाब सिंह यादव, जिसको मिनी सीएम कन्नौज में कहा जाता था, समाजवादी पार्टी के समय ब्लॉक प्रमुख अखिलेश यादव जी का राइट हैंड मैन। 2024 के चुनाव में नवाब सिंह अखिलेश यादव और राहुल गांधी के मंच के ऊपर खड़ा हुआ था। 2024 के वोटर लिस्ट का जब हम परीक्षण करते हैं तो पाते हैं कि बूथ संख्या 233 अड़ंगापुर पे नवाब सिंह यादव का नाम दर्ज है। और इसी साथ साथ 2024 के ही चुनाव में सेम लोकसभा सेम विधानसभा बूथ संख्या 299 प्राथमिक विद्यालय ग्वाल मैदान पे भी इसका नाम दर्ज है। इसके बाद में क्या प्रमाण देने को रह जाता है? इसके लिए समाजवादी पार्टी को माफी भी मांगनी चाहिए और चुनाव आयोग जो वोटर लिस्ट को शुद्ध करने का काम कर रही है, उसको पूरा सपोर्ट करना चाहिए। बहरहाल असीम अरुण के आरोपों पर अखिलेश यादव ने लिखा है कि अपनी ही सरकार में धांधली के आरोप लगाने वालों को अब दिल्ली वाले हटाएंगे या लखनऊ वाले। कुल मिलाकर वोट चोरी की इस जंग में नया मोड़ आ गया है। समाजवादी पार्टी के शपथ पत्रों पर आयोग के जवाब पर सवाल यह है कि क्या इस कलेश में बुरे फंस गए अखिलेश?